साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। यानी पहले हमें एक किरण बनानी है और इस किरण के जो प्रारंभिक बिंदु है वहाँ हमें 90 डिग्री की रचना करनी है, और जब रचना हो जाएगी तो हमें इसकी पुष्टि भी करनी है कि ये 90 डिग्री किस कारण से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक किरण खींचेंगे। तो हमने क्या करा, स्केल की सहायता से एक किरण ए बी खींची। ये हो गई हमारी किरण ए बी। अब ये इसका जो बिंदु है वो बिंदु हो गया ए, और यही हमारा क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। और ये जो किरण है वो इस तरफ जा रही है, इस बिंदु का नाम हो गया बी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रकार को कुछ दूरी तक खोल देंगे। एक बात ध्यान रखना है कि जब हमने एक बार प्रकार को खोल दिया, इसके बाद में किसी भी हाल में हमारा प्रकार जो है, इसकी डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जिस हाल में है ये है उसी हाल में इसको रहने देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो प्रकार की नोक है वो हम इस बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे। तो ये हमने क्या किया, प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखकर एक चाप काटा। अब देखो ये चाप कहाँ कटा, किरण ए और बी पर, यहाँ इस भाग में ये चाप कटा। तो जहाँ चाप कटा उसे हम सी नाम देंगे। तो ये जो बिंदु हमें मिला है नया बिंदु, वो हमारा क्या हो गया, सी बिंदु हो गया। ठीक है, अब हमें प्रकार को, ठीक देखो प्रकार हमारा हिला नहीं है, जितनी डिस्टेंस पहले थी उतनी की उतनी डिस्टेंस अभी भी है। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार की नोक को जो नया बिंदु सी आया है उस पर रखना है। तो ये हमने प्रकार की नोक को बिंदु सी पर रखा और फिर एक चाप ऊपर की ओर काटा। ठीक है, जहाँ चाप कटा वहाँ हमने बिंदु का नाम दिया ई। क्या नाम दिया, ई। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, बिना हिलाए प्रकार को, प्रकार की नोक को बिंदु ई पर रखना है और एक चाप और काटना है। जहाँ चाप कटा उस बिंदु को हम एफ नाम देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ हमें एक बिंदु और लेना है, इस बिंदु को हम नाम देंगे डी। यानी कि हमने ये जो बड़ा चाप काटा था, इस चाप का नाम क्या हो गया, सी डी। ये हमारा सी से लगाकर डी तक चाप हो गया। जब हम इसकी रचना लिखेंगे ना तो ये डी बिंदु हमारा काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किरण ए बी खींची, फिर इस ए को केंद्र मानकर हमने एक चाप काटा। जहाँ इस ए बी किरण पर चाप कटा उसे हमने सी नाम दिया। फिर सी बिंदु को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का, यानी उसी माप का हमने एक चाप और काटा, इसे हमने ई नाम दिया। फिर ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का हमने इस पर एक चाप और काटा, जिसे हमने एफ नाम दिया। ठीक है, अब हम बिंदु ई और एफ को केंद्र मानकर इसके ऊपर की ओर चाप काटेंगे, और हमारा देखो प्रकार अभी भी उसी पोजीशन में है जैसे वो पहले था। तो अब हमें क्या करना है, बिंदु ई पर प्रकार की नोक को रखना है और ऊपर की ओर एक चाप काटना है। अब इस नोक को हमें एफ बिंदु पर रखकर इसी ऊपर की ओर चाप काटना है। तो जब मैंने एक बार ई पर प्रकार की नोक को रखकर चाप काटा और एक बार एफ पर रखकर चाप काटा, तो ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, और जहाँ पर ये काट रहे हैं वहाँ हमें एक नया बिंदु मिला। इस बिंदु को हमने क्या नाम दिया, जी नाम दिया। जब मैं इस ए बिंदु और जी को मिलाऊंगा तो जिस कोण की रचना होगी वो हमें 90 डिग्री का कोण मिलेगा। यानी अब हम क्या करेंगे, ए और जी को मिलाएंगे। अब देखो ये जो कोण बना है जी ए बी, ये हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब ये हमारी रचना तो हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके पॉइंट लिखने हैं कि ये रचना हमने कैसे की। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है,
या फिर इसका स्क्रीनशॉट लिख दो, ले लो, बाद में आप इनको लिख लेना। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो 90 डिग्री का कोण बनाया है इस रचना की पुष्टि करेंगे, ठीक है, यानी इसको सत्यापित करेंगे। तो रचना की पुष्टि करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ए को ई से और सी को ई से मिलाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, ए को ई से मिलाना है और सी को भी ई से मिलाना है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, है ना। लेकिन इस त्रिभुज की एक विशेषता है, क्या विशेषता है कि यहाँ ए सी, ई सी और ए ई, इन तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ए, सी और ई पॉइंट लिए हैं वो सभी समान त्रिज्या के चाप है ना। यानी इन सब की डिस्टेंस में देखो मैंने ये डिस्टेंस ली है, यानी इनकी सभी की लंबाइयाँ बराबर है ना। ये कहाँ से मिला हमको, रचना से। हमने इसकी रचना ही ऐसी की है कि इनकी सभी लंबाइयाँ आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए ई की लंबाई जो है वो ई सी की लंबाई और ए ई की लंबाई, ई सी की लंबाई और ए सी की लंबाई, तीनों की लंबाइयाँ आपस में क्या है, बराबर है। और ये बराबर क्या क्यों है, तो हमने इसकी रचना ही ऐसी की है, रचना से, ठीक है। तो जब तीनों भुजाएं बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं अतः त्रिभुज ए ई सी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब मैं क्या करूंगा, इस कोण को, ये कोण है, ठीक है, ये वाला, इस कोण को कितना कर सकता हूँ, 60 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये कोण भी 60 डिग्री, ये कोण भी 60 डिग्री और ये वाला कोण भी 60 डिग्री, यानी कोण ई ए सी। इसलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए कोण ई ए सी जो है, ई ए सी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसे मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। अब देखो दूसरा हमें त्रिभुज लेना है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, ए को एफ से और एफ को ई से मिलाएंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो एफ को ए से और एफ को ई से मिलाएंगे। अब इन तीनों भुजाओं की लंबाई भी आपस में क्या है, बराबर है। कारण क्या है, क्योंकि हमने हर स्थिति में समान त्रिज्या का चाप खींचा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ भुजा ए ई बराबर है ई एफ के और ई एफ बराबर है ए एफ के, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो जब तीनों भुजाएं बराबर है तो मैं ये लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए ई एफ एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अतः या फिर इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो कोण है, यानी कि कोण एफ ए ई जो है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये वाला पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, एफ को जी से और ई को जी से मिलाएंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, एफ को जी से तथा जी को ई से मिलाया, और जब इनको मिलाएंगे तो हमें एक ऊपर और एक त्रिभुज मिलेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें 2 त्रिभुज लेने हैं यहाँ पर, एक तो एफ ए जी और दूसरा त्रिभुज ई ए जी। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये जो कोण होगा वो इस कोण के क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी अगर मान लो ये कोण नंबर 1 है और ये कोण नंबर 2 है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे।
कब? जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एफ ए जी, ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, त्रिभुज एफ ए जी व त्रिभुज ई ए जी में, इन दोनों त्रिभुजों में 3 अवयव हम बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो भुजा एफ ए है, एफ ए, ये भुजा इस त्रिभुज में ई ए के बराबर है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने पहले ही इसको दे रखा है कि यहाँ तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भुजा एफ ए जो है वो ई ए के बराबर है। कारण क्या हो गया, बराबर क्यों है, लिख सकते हैं एफ ए ई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। फिर देखो इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज के अंदर ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, है ना, क्योंकि ये भी समान चाप की त्रिज्याएं हैं, है ना। ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो भी समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एफ जी जो भुजा है, एफ जी भुजा जो है वो ई जी के बराबर है, ठीक है। कारण क्या हो जाएगा कि समान चाप की त्रिज्या, समान, यहाँ स कर लेना, समान चाप की त्रिज्या, ठीक। फिर उसके बाद देखो ये भुजा एफ ई जो है, सॉरी ए ई जो है, बड़ी वाली भुजा, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भुजा ए जी जो है वो ए जी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो अब दोनों त्रिभुजों के हमने 3 अवयव आपस में बराबर कर लिए, यानी ये भुजा हो गई, ये भी भुजा और ये बड़ी वाली भुजा, यानी एस 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 नियम से मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिभुज एफ ए जी जो है वो दूसरे त्रिभुज ई ए जी के सर्वांगसम है। और जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो मैं इसके संगत अवयव आपस में, कोई भी संगत अवयव आपस में बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अतः कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। ये कोण 1 कोण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? तो मैं सीपीसीटी से ये लिख सकता हूँ। अब सीपीसीटी का क्या मतलब कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत अवयव हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये इसका संगत अवयव है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखना मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे ये जो कोण है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ये हमें पुष्टि करनी है इसकी, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि भाई कोण 1 और कोण 2, इन दोनों कोणों की जोड़ कितनी है, 60 डिग्री, है ना। ये जो दोनों कोण है वो समबाहु त्रिभुज, एक यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। यानी कोण 1 और 2 को जब मैं जोड़ता हूँ तो मुझे ये 60 डिग्री मिलेगा, है ना। अब हमने लिखा भाई कोण 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर है। तो जब कोण 1 और 2 आपस में बराबर है तो इस कोण 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण 2 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर 60 डिग्री। कोण 2 और कोण 2 जुड़कर क्या हो गया, 2 कोण 2 बराबर 60 डिग्री। अब ये 2 यहाँ पर गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में, यानी बट्टे में। तो कोण 2 बराबर हो गया 60/2, भाग देंगे तो कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री। यानी यहाँ पर ये जो कोण 2 है वो हमारा कितना है, 30 डिग्री का है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोण जी ए बी, कोण जी ए बी कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखो कोण जी ए बी किस से मिलकर बना है, ये कोण 2 और कोण ई ए सी से मिलकर बना है। यानी मैं कोण जी ए बी क्या लिख सकता हूँ, कोण 2 प्लस कोण ई ए सी, कोण ई ए सी, ठीक है। अब कोण 2 हमारे पास कितना है, तो कोण 2 हमने निकाला 30 डिग्री का, प्लस कोण ई ए सी कितना है, तो देखो समीकरण 1 में कोण ई ए सी हमारे पास कितना था, 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। 30 और 60 जुड़कर कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी हमने ये पुष्टि कर दी कि कोण जी ए बी जो है वो हमारा कितना आया, 90 डिग्री आया। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 1 करना है। प्रश्न 2 है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए।
और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। यानी अब हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है और इसकी पुष्टि भी करनी है कि ये 45 डिग्री कैसे होगा। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्योंकि 90 डिग्री का जब हम आधा करेंगे, यानी 90 डिग्री में हम 2 का भाग देंगे, तो हमें 45 डिग्री का कोण मिलेगा। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है, फिर इस कोण का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन कैसे करते हैं किसी कोण का? तो देखो, जैसे मान लो ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, ये कौन सा कोण हो गया? 90 डिग्री का कोण। तो इसका समद्विभाजन करने के लिए सबसे पहले हम एक प्रकार की सहायता से चाप काटेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें 2 बिंदु मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं पर हमें क्या करना है, ऊपर की ओर चाप काटना है। अब चाप कैसा काटना है, तो हमें प्रकार को इस चाप के आधे से ज़्यादा खोलना है। जैसे मान लो ये कोई चाप है, ठीक है, तो इस चाप के आधे से ज़्यादा हम इस प्रकार को खोलेंगे। तो प्रकार को चाप इससे आधे से ज़्यादा खोलेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक बार प्रकार की नोक को यहाँ रखकर ऊपर की ओर चाप काटेंगे, दूसरी बार समान त्रिज्या का चाप इस तरफ काटेंगे। और जब यहाँ हमें एक बिंदु मिलेगा तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने पर, ठीक है, इस 90 डिग्री के कोण का क्या हो जाएगा, समद्विभाजन हो जाएगा। यानी 90 डिग्री का ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आधे आधे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो कोण हमें मिलेगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम एक किरण बनाएंगे ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक किरण बनाई ए बी। ये इसका प्रारंभिक बिंदु है ए। ठीक है, और ये किरण इस तरफ जा रही है और ये बिंदु हमारा हो गया बी। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को थोड़ा खोलेंगे, यानी कि समान डिस्टेंस का प्रकार, ये जैसे मैंने प्रकार को खोल दिया। अब जो मैंने प्रकार की ये डिस्टेंस ली है, हर बार मुझे यही लेनी है 90 डिग्री के कोण में, यानी समान त्रिज्याओं के हर बार मुझे चाप काटने हैं। तो सबसे पहले प्रकार की नोक को मैं बिंदु ए पर रखकर एक बड़ा चाप बनाऊंगा। अब देखो ये चाप जो मैंने बनाया है वो किरण ए बी पर इस बिंदु पर काट रहा है। तो इस बिंदु को हम नाम देंगे बिंदु सी। अब बिंदु सी को हम केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप इस बड़े वाले चाप पर काटेंगे। तो हम प्रकार की नोक को जो है सी पर रखकर एक और चाप काटेंगे। तो हमें ये दोनों चाप जहाँ कटेंगे वहाँ एक बिंदु और मिलेगा, इसे हम नाम देंगे ई बिंदु नाम देंगे। ठीक है, अब ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का हम एक और चाप काटेंगे। तो जैसे ही हम चाप काटेंगे तो दोनों चाप जहाँ कटेंगे हमें एक बिंदु और मिलेगा, इस बिंदु को हम एफ नाम देंगे। ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। फिर उसके बाद उसी त्रिज्या का यानी समान त्रिज्या के चाप हर बार हमें काटने हैं। अब हम एक बार प्रकार की नोक को ई पर रखेंगे और ऊपर की ओर चाप काटेंगे, दूसरी बार एफ पर नोक रखेंगे और इसी के ऊपर चाप काटेंगे। तो हमें एक और बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को हम नाम देंगे जी। ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया, जी बिंदु। अब जी बिंदु और ए बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण मिलेगा। तो ये जो कोण हमारा बना है, कोण जी ए बी, ये हमारा कितना है, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर इस चाप को हम नाम देंगे सी डी चाप, यानी इस चाप की जो लंबाई है वो क्या है, सी डी है। अब इस सी डी चाप पर 90 डिग्री का बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, तो जहाँ ये मैंने 90 डिग्री की लाइन खींची है और वो जिस चाप पर कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है इसको, तो ये जो बिंदु होगा वो 90 डिग्री के कोण का बिंदु होगा और इस बिंदु को हम नाम देंगे एच। ये हमारा क्या बिंदु हो जाएगा, एच बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें एक चाप मिल रहा है, एक तो बिंदु सी और एक बिंदु एच। ये जो चाप है, इस चाप का हमें क्या करना है, समद्विभाजन करना। और समद्विभाजन कैसे करते हैं, अब हमें क्या करना है, प्रकार को इस चाप के आधे से ज़्यादा खोलना है। यानी अब हम प्रकार को थोड़ा सा और खोलेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सी पर रखेंगे और इसको आधे से ज़्यादा खोलेंगे। देखो ये पहले से आधे से ज़्यादा खुला हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसको थोड़ा और आधे से ज़्यादा इतना खोल सकते हो, लेकिन अब इस प्रकार को दोबारा नहीं हिलाना है। अब समान त्रिज्या के ऊपर चाप काटने हैं आपको। तो एक बार प्रकार की नोक को हम सी पर रखकर चाप काटेंगे इस साइड में, दूसरी बार हम एच पर प्रकार की नोक को रखकर चाप काटेंगे।
दोनों चाप जहाँ कटेंगे वहाँ हमें एक और बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को हम नाम देंगे I। ठीक है, अब हम I और A को मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये जो कोण बना है, ये वाला कोण IAB, ये कोण हमारा कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो ये तो हो गई 45 डिग्री के कोण की रचना। अब हम इसकी रचना की पुष्टि करेंगे। ठीक है, इससे पहले ये रचना के कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? रचना की पुष्टि करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं रचना की पुष्टि। देखो, पिछले प्रश्न में हमने जो रचना की पुष्टि की थी वो 90 डिग्री के कोण की थी। तो 90 डिग्री की कोण की हम रचना की पुष्टि कर चुके हैं, अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कोण ये जो मैंने बनाया है GAB, कोण GAB जो है वो कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब हम इस कोण का क्या करेंगे? समद्विभाजन करेंगे, यानी कि कोण GAB का समद्विभाजन किया, समद्विभाजन किया। जब इसका हमने समद्विभाजन किया तब क्या हुआ? ये दोनों कोण समान दो भागों में बट गए। यानी मैं अब इस GAB को क्या लिख सकता हूँ? कोण GAB को मैं लिख सकता हूँ कोण ये वाला जो है GAI, कोण GAI प्लस कोण IAB, कोण IAB, इन दोनों कोणों से मिलकर ये कोण GAB बना है ना। और ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि इसका हमने क्या किया? समद्विभाजन। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण GAB बराबर, दोनों बराबर है ना। तो इस हमें क्या चाहिए? हमें IAB कोण चाहिए, है ना। तो इस GAB की जगह मैं IAB लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो जब दोनों बराबर है तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? कोण IAB प्लस कोण IAB। क्यों? क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। लिख सकते हैं कोण GAB बराबर है कोण IAB के। ठीक है, क्योंकि हमने इसका क्या किया? समद्विभाजन किया। चलो, तो कोण GAB बराबर, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण दो कोण IAB। ठीक है, अब ये दो जो है वो गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में। लेकिन उससे पहले देखो GAB कितना है? तो GAB हमारा 90 डिग्री है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर दो कोण IAB। अब इस दो को हम उधर भेजेंगे तो ये हो गया 90/2 बराबर कोण IAB। अब 90 में हम 2 का भाग देंगे तो कोण IAB जो है हमें क्या मिलेगा? 45 डिग्री मिलेगा। यही हमारी रचना की क्या हो गई? पुष्टि हो गई। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न 2 करना है। प्रश्न 3 है, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। यानी हमें 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और 15 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो देखो, इस प्रश्न को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हम प्रकार और स्केल की सहायता से कौन कौन से कोण बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने 15 का पहाड़ा लिखा है। ठीक है, यानी ये जो 15 का पहाड़ा है ये प्रत्येक कोण हम स्केल और प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं तो उसको समझो। देखो, जब हम रचना में एक किरण खींचते हैं AB, है ना, ये A हो गया और ये B हो गया। अब यहाँ A से हम प्रकार को खोलकर एक बड़ा चाप लगाते हैं ना, ये हमने क्या लगा दिया? चाप। तो ये जो कोण, ये जो बिंदु हमें C मिला है, ये कितने डिग्री का होता है? ये 0 डिग्री का होता है। यानी इसके ऊपर ये कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। फिर उसी समान चाप की त्रिज्या को, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखकर आगे की ओर जब हम चाप काटते हैं तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है वो 60 डिग्री का होता है। यानी 0 डिग्री हमने बना दिया, 60 डिग्री हमने बना दिया। फिर यहाँ इस पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखकर जब हम आगे चाप काटते हैं तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है वो 120 डिग्री का होता है। यानी हमें 120 डिग्री भी मिल गया। फिर 150 के बाद यहाँ अगर मैं 180 डिग्री लिखता हूँ तो 180 डिग्री भी मैं इसमें बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? कि उसी समान चाप की त्रिज्या को
यहाँ पर प्रकार की नोक को रखकर जब मैं आगे चाप काटता हूँ तो ये जो पॉइंट मिलता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 60, 120 और 180 डिग्री बनाना बहुत आसान है। अब मान लीजिए मुझे 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो देखो 30 डिग्री किसके बीच में आ रहा है, 30 डिग्री 0 और 60 के बीच में आ रहा है। और जब मैं 60 का आधा करता हूँ, 60 का जब मैं आधा करता हूँ तो मुझे 30 मिलता है ना। यानी इस बिंदु और इस बिंदु से हम जब कोण का समद्विभाजन करेंगे तो जो बीच में हमें बिंदु मिलेगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। अब मान लीजिए मुझे 15 डिग्री चाहिए, तो देखो 30 का मैं जब आधा करता हूँ तो कितना होता है, 15 डिग्री। यानी मुझे 30 डिग्री का समद्विभाजन करना होगा। यानी इस बिंदु से और इस बिंदु से जब मैं इसका आधा करूँगा, समद्विभाजन करूँगा, तो इसके बीच में जो बिंदु मिलेगा वो 15 डिग्री का होगा। समझ गए। अब मान लीजिए मुझे 45 डिग्री चाहिए, तो 45 डिग्री किसका आधा है कि भाई 90 डिग्री का जब हम आधा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। तो पहले हम इसके लिए क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री कैसे बनता है कि भाई 60 डिग्री और 120 डिग्री का जब हम समद्विभाजन करते हैं, है ना, 90 डिग्री हमने बनाया है पहले प्रश्न में। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकार की नोक को रखकर ऊपर चाप काटते हैं, फिर इस तरफ नोक रखकर ऊपर चाप काटते हैं। ये जो बिंदु है इसको जब हम ए से मिलाते हैं तो यहाँ हमें एक बिंदु मिलता है। ये बिंदु कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। फिर 90 डिग्री और 0 डिग्री का जो पॉइंट है, यहाँ से जब हम इसका समद्विभाजन करते हैं तो इसके बीच में हमें एक पॉइंट मिलता है। यहाँ पर जब इसको हम मिलाते हैं तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर हमें बनाना है 75 डिग्री। तो देखो 75 डिग्री किसके बीच में है, 90 और 60 के बीच में है। यानी 90 और 60 के जब हम समद्विभाजन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 75 डिग्री मिलेगा। तो ये हो गया 90, ये हो गया 60। इन दोनों पॉइंटों से समद्विभाजन करेंगे तो हमें कितना डिग्री मिलेगा, 75 डिग्री मिलेगा। इसी प्रकार 105 डिग्री, तो देखो 120 और 90 के बीच में जो है वो आता है 105 डिग्री। तो इन दोनों पॉइंटों से जब हम इसका समद्विभाजन करेंगे तो हमें 105 डिग्री मिलेगा। फिर चाहिए मान लो हमें 135 डिग्री। तो देखो ये 120 और 150 के बीच में है ना, लेकिन हमारे पास 150 अभी नहीं आया है। तो 150 हमें कैसे मिलेगा, तो जब हम 120 और 180 का समद्विभाजन करेंगे तो यहाँ बीचों बीच जो पॉइंट मिलेगा वो हमें 150 डिग्री का मिलेगा। और 150 और 120 का जब हम समद्विभाजन करेंगे तो इन दोनों के बीच में हमें कितने डिग्री का कोण मिलेगा, 135 डिग्री का कोण मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इन सभी कोणों की रचना कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कोण और आया, वो है 22.5 डिग्री का। तो 22.5 डिग्री के कोण की हम जो है रचना कैसे करेंगे, तो देखो 22.5 डिग्री किसका आधा है, तो देखो 45 डिग्री का जो आधा करते हैं ना तो हमें कितना मिलता है, 22.5 डिग्री मिलता है। तो अब ये कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। जब 90 बन जाएगा तो 90 का आधा करेंगे तो ये जो कोण होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। जब 45 का भी आधा करेंगे तो ये कोण हमें कितना मिलेगा, 22.5 डिग्री मिलेगा। तो इस प्रकार से इन सभी कोणों की हम रचना कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम ये जो पहला 30 डिग्री का कोण है इसकी रचना करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक किरण AB खींचेंगे। ये हमारी किरण हो गई AB। ये हमारा प्रारंभिक बिंदु A, ये दूसरा बिंदु B। अब हमें क्या करना है, समान चाप की त्रिज्या, यानी हमें प्रकार को थोड़ा सा खोलना है और एक बार खोलने के बाद इसको हिलाना नहीं है। इसकी जो दूरी है हमेशा वही रहनी चाहिए। अब प्रकार की नोक पर पॉइंट A पर रखकर हम एक बड़ा चाप काटेंगे। जैसे ये मैंने एक चाप काट दिया, ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला चाप है वो इस किरण को बिंदु C पर काटता है। अब हम क्या करेंगे, समान चाप की त्रिज्या के लिए प्रकार की नोक को रखेंगे पॉइंट C पर और एक चाप काटेंगे। ये जो बिंदु मिला है ये हमारा बिंदु 60 डिग्री का है, ठीक है, और हमें 30 डिग्री बनाना है। तो ये 0 डिग्री और ये 60 डिग्री, जब इन दोनों पॉइंट से हम इसका समद्विभाजन करेंगे तो बीच में जो बिंदु मिलेगा वो 30 डिग्री का होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे, है ना। यानी अब प्रकार को समद्विभाजन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये मुझे बिंदु मिला है नया वाला, मान लीजिए ये बिंदु हमारा क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। तो बिंदु E और C का समद्विभाजन कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो चाप मिला है EC, इसके आधे से ज़्यादा हम प्रकार को खोलेंगे।
आधे से ज़्यादा हम प्रकार को खोलेंगे। तो ये आधे से ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्रकार की नोक को सी पर रखकर चाप काटेंगे ऊपर की तरफ, एक बार पॉइंट ई पर प्रकार की नोक को रखकर चाप काटेंगे। दोनों चाप जहाँ कटेंगे उस बिंदु को हम नाम देंगे ओ। ठीक है, ये हमारा ओ बिंदु हो गया। अब बिंदु ओ और ए को जब हम मिलाएंगे तो जो कोण हमारा बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। तो ये देखो, ये जो कोण हमें मिला है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब इसके रचना के जो बिंदु है वो यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिए हैं, तो आप जल्दी से इसको नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सको। अब हम दूसरा प्रश्न यानी कि 22.5 डिग्री कोण की रचना करेंगे। हमें पता है कि भाई 22.5 डिग्री कोण हमें कैसे मिलेगा, तो 22.5 डिग्री होता है 45 का आधा, यानी जब मैं 45 डिग्री का आधा करता हूँ तो मुझे मिलता है 22.5 डिग्री। तो इसके लिए मुझे पहले किसका कोण बनाना है, 45 का, और 45 किसका आधा है, 45 है 90 डिग्री का आधा। ठीक है, यानी कि पहले मुझे 90 बनाना पड़ेगा, फिर 45 बनाना पड़ेगा, उसके बाद बनेगा 22.5 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक किरण ए बी खींचेंगे। ये हमारी किरण हो गई ए बी। अब हम प्रकार को थोड़ा सा खोल देंगे। ये मैंने प्रकार को थोड़ा सा खोल दिया। पहले प्रकार की नोक को हमें ए बिंदु पर रखना है और एक बड़ा चाप काटना है। जहाँ ये चाप कटेगा उस पॉइंट को हम सी पॉइंट नाम देंगे। फिर उसी पॉइंट से यानी बिंदु सी से हम एक और चाप काटेंगे समान त्रिज्या का, यानी प्रकार को आपको आगे पीछे नहीं करना है, उसी चाप का काटना है। ये बन गया हमारा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब ये जो नया पॉइंट मिला है उससे आगे की ओर जब हम चाप काटेंगे तो ये मिलेगा हमें 120 डिग्री का कोण। इन दोनों बिंदुओं का हम समद्विभाजन करेंगे, यानी एक बार प्रकार की नोक को हम इस बिंदु पर रखकर ऊपर चाप काटेंगे, फिर एक बार इस पर रखकर ऊपर की चाप काटेंगे। दोनों जहाँ चाप कटेंगे वहाँ हमें एक नया बिंदु मिलेगा। अब हम इन सभी बिंदुओं का नाम दे देते हैं। देखो, ये बिंदु हमारा हो गया ई, ये बिंदु हो गया एफ और ये बिंदु हमारा हो गया जी। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने लास्ट ये पूरा चाप खींचा है इस बिंदु को मैं डी नाम देता हूँ, तो ये हमारा चाप बन जाएगा सी डी। ठीक है, अब जी को ए से हम मिलाएंगे। जैसे ही हम जी ए को मिलाएंगे तो इस चाप सी डी पर हमें एक नया बिंदु मिलेगा। ठीक है, उस बिंदु को हम नाम देंगे एच। ठीक है, ये बिंदु हमारा हो गया एच और ये 90 डिग्री का है। अब हमें 45 डिग्री बनाना है, तो बिंदु एच और बिंदु सी, इन दोनों बिंदुओं से हम ऊपर की ओर चाप काटेंगे, यानी इसका समद्विभाजन करेंगे। और इसका समद्विभाजन कैसे करना है, तो इस चाप के आधे से ज़्यादा हम प्रकार को खोलेंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं सी पर इसको रखकर इसको आधे से ज़्यादा यानी इतना खोल देता हूँ। अब क्या करना, एक बार पॉइंट सी पर रखकर चाप काटना, एक बार पॉइंट एच पर रखकर चाप काटना। दोनों चाप जहाँ कटेंगे उसको हम बिंदु ओ नाम देंगे। ओ और ए को मिलाएंगे तो ये जो कोण होगा वो हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का भी समद्विभाजन करेंगे। कैसे करना है 45 डिग्री का समद्विभाजन, तो देखो, इस सीधी चाप पर हमें यहाँ एक बिंदु मिलेगा। इस बिंदु को हम नाम देंगे आई। क्या नाम देंगे, आई, यानी बिंदु आई और बिंदु सी, इसका मुझे समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन कैसे करना, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना। तो ये मैंने आधे से ज़्यादा खोल दिया। अब एक बार सी पर रखकर चाप काटेंगे, एक बार आई पर रखकर हम चाप काटेंगे। दोनों चाप जहाँ कटेंगे वहाँ हमें एक नया बिंदु मिलेगा। उस बिंदु को हम P नाम देंगे। क्या नाम देंगे, P। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे ही हम A और P को मिलाएंगे तो हमें 22.5 डिग्री का कोण मिलेगा। ये जो कोण हमें मिला है वो कितने डिग्री का है, 22.5 डिग्री का है। इस कोण के जो रचना के बिंदु है आप कॉपी में नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अब हम 15 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो हम जान लें 15 डिग्री किसका आधा है, 30 का आधा है। तो इसके लिए मुझे पहले 30 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो देखो पहले से मेरे यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, जो हमने यहाँ सबसे पहले किसका बनाया था, 30 डिग्री का। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी में 15 डिग्री का कोण बना दूंगा। समझ गए ना। चलो इसको हम शुरू से करते हैं। तो शुरू से करते हैं तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने एक किरण ए बी ले ली है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे और एक चाप काटेंगे। अब ये चाप जहाँ कट रहा है उसे हम बिंदु सी नाम देंगे। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री का बिंदु है। सी बिंदु पर हम प्रकार की नोक को रखकर जब चाप काटेंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इसे हम ई नाम देंगे और ये चाप हमारा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब हम ई बिंदु और सी बिंदु से इसका समद्विभाजन करेंगे, और समद्विभाजन में क्या करते हैं, जो ये चाप ई सी है उसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलेंगे। यानी प्रकार की नोक पर हम सी बिंदु पर प्रकार की नोक को रखकर इसको आधे से ज़्यादा खोलना है। ये आधे से ज़्यादा हो गया। अब हम एक बार ऊपर की ओर चाप काटेंगे इस साइड से, और फिर इस साइड से हम ऊपर की ओर चाप काटेंगे। दोनों चाप जहाँ कटेंगे उस बिंदु को हम ओ नाम देंगे। ठीक है, या फिर एफ नाम दे देते हैं, एफ नाम देंगे। ए और एफ को हम मिलाएंगे। तो ये जो कोण बना है वो 30 डिग्री का है और हमें 15 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस चाप पर हमें एक नया बिंदु मिला, तो इसको हम जी नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, बिंदु सी और बिंदु जी इसका समद्विभाजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 डिग्री का कोण मिलेगा। और समद्विभाजन के लिए हम क्या करते हैं कि प्रकार की नोक को सीक पर रखकर सी जी चाप का आधे से ज़्यादा हम प्रकार को खोलते हैं। ये आधे से ज़्यादा हो गया। अब हम ऊपर की ओर इसका 2 चाप काटेंगे, एक इस तरफ से और दूसरा इस तरफ से। हमें नया बिंदु मिलेगा। इस बिंदु को हम नाम देंगे ओ। ये हमारा नया बिंदु हो गया ओ। ठीक है, अब हम ए और ओ को मिलाएंगे। तो इसको मिलाने पर ये जो हमें कोण मिला है वो कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसके रचना के बिंदु है, आप कॉपी में नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 4 है, निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए और चांदे से मापकर इसकी पुष्टि कीजिए। यानी अब हमें ये तीनों कोण बनाने हैं। तो सबसे पहला है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री हमें कैसे मिलेगा, तो हमने इसको समझा था कि 75 डिग्री बनाने के लिए हमें 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। यानी हमें पहले 90 डिग्री बनाना है फिर 75 बनेगा। तो चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम एक किरण ए बी खींचेंगे, फिर प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे। ये समान चाप की त्रिज्या हो जाएगी। प्रकार के नोक को पॉइंट ए पर रखकर एक बड़ा चाप काटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बड़ा चाप। इसका हम नाम दे देते हैं सी डी। तो ये हो गया सी और ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया डी। ठीक है, अब हम बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप काटेंगे तो हमें एक बिंदु मिलेगा। वो बिंदु हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का और इसको हम नाम देंगे ई। ये हमारा बिंदु ई हो गया। फिर बिंदु ई पर प्रकार की नोक को रखकर आगे की तरफ चाप काटेंगे तो एक बिंदु और मिलेगा हमें, उसका हम नाम रखेंगे एफ। ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, एफ। अब ई और एफ से हम क्या करेंगे, इसका ऊपर की ओर चाप काटेंगे तो हमें जो कोण मिलेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ ऊपर की ओर क्या करा, चाप काट दिया। ये जो बिंदु मिला है इसको हम जी नाम देंगे। जी और ए को मिलाएंगे। यहाँ इस सीधी चाप पर हमें एक पॉइंट और मिलेगा, इसे हम नाम देंगे एच। ये 90 डिग्री का पॉइंट है। अब हमें बनाना है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कहाँ मिलेगा, 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें अब ऊपर की ओर चाप काटना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर चाप काटेंगे।
तो एक चाप यहाँ कटेगा और दूसरा चाप यहाँ कटेगा। आप चाहो तो इसके आधे से ज़्यादा कर भी इसका चाप काट सकते हो। आप चाहो तो समान चाप की त्रिज्या रखकर भी चाप काट सकते हो। चलो, ये जो बिंदु मिला इसे हम ओ नाम देंगे। ए और ओ को मिलाएंगे तो ये जो कोण होगा वो 75 डिग्री का होगा। अब हमें इसकी पुष्टि करनी है कि ये 75 डिग्री का है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, चंदा लेंगे। चांदे का ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये इसको हमें ए पर रखना है। और ये जो लाइन इस तरफ जा रही है, हमारी किरण इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ जो लाइन जा रही है उसको इस किरण से मिलाना है। और इस तरफ देखना है, इस तरफ जीरो कहाँ है। तो देखो जीरो अंदर की ओर है, तो जीरो से हमें कोण को मापना है, 75 डिग्री आना चाहिए। तो सबसे पहले इस पॉइंट को ए पर रखेंगे, ये मैंने रख दिया। अब इस किरण को और नीचे वाली लाइन को हम मिलाएंगे, ये दोनों लाइनें मिल गई। अब 0 डिग्री से हमें ऊपर की ओर जाना है। तो देखो ये मैंने 0 डिग्री से ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पर आप देखो 70 और 80 के ठीक बीच में हमारी किरण आ रही है। तो ये कोण हमारा कितना हो गया, 75 डिग्री का हो गया। तो ये हमने पुष्टि कर ली। अब इसके रचना के पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, आप जल्दी से कॉपी में नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 105 डिग्री हमें कहाँ मिलेगा, 120 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो चलो अब हम इनके बीच में कोण बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 90 डिग्री के कोण की रचना करनी होगी। तो ये हमारी किरण हो गई ए बी। अब हमें क्या करना है, प्रकार को थोड़ा सा खोलना है और एक बड़ा चाप बनाना है। ये जो चाप हमारा है वो क्या हो गया, सी डी हो गया। ये सी और यहाँ पर डी। अब हम प्रकार की नोक को सी पर रखकर एक चाप काटेंगे, तो ये 60 डिग्री का होगा। फिर इस पर हम आगे की ओर चाप काटेंगे तो ये 120 होगा। फिर एक बार इस पर रखकर ऊपर की ओर चाप काटना है और एक बार इस तरफ ऊपर की ओर रखकर चाप काटना है। दोनों चाप जहाँ कटेंगे वो हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। तो एक बार हम इन सभी के पॉइंट लिख देते हैं। देखो ये पॉइंट हमारा हो गया ई, ये हो गया एफ और ये हो गया जी। ठीक है, हम ए और जी को मिलाएंगे। मिलाना क्यों है, क्योंकि मुझे सीधी चाप पर पॉइंट चाहिए, इसलिए हम मिलाते हैं। तो ये 90 डिग्री का हमें क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, ये 120। अब 90 और 120 पर हम प्रकार की नोक को रखकर ऊपर की ओर चाप काटेंगे। तो आप चाहो तो अब इसको आधे से ज़्यादा खोल सकते हो या फिर इतना कितना चाप रख सकते हो। तो यहाँ पर एक बार इस पॉइंट पर हम ऊपर चाप काटेंगे, दूसरी बार इस पर हम ऊपर की ओर चाप काटेंगे। ये जो हमें बिंदु मिला है वो हमारा एच हो जाएगा। अब जैसे ही एच और ए को मिलाएंगे तो ये हमारा जो कोण होगा वो 75 डिग्री का होगा, सॉरी 105 डिग्री का होगा। ये हो गया आपका 105 डिग्री। अब इसको हम चंदे से मापेंगे। तो चंदे में हमें क्या करना है, इस पॉइंट को ए पर रखना और लाइन को मिलाना है। ये हमारी लाइन भी मिल गई। अब 0 डिग्री नीचे की ओर है, तो देखो यहाँ पर ये जो कोण है वो 110 और 100 के बीच में आ रहा है, यानी ये हमारा कोण 105 डिग्री का है। तो अब इसके रचना के जो पॉइंट है मैंने यहाँ लिखे हैं, आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें 135 डिग्री चाहिए। तो देखो 135 डिग्री जो होता है वो 90 और 180 के बीचों बीच में क्या आता है, 135 डिग्री। तो पहले हम 90 डिग्री और 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम क्या बनाएंगे, इस दोनों का समद्वि भाजन करके 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम किरण ए बी खींचेंगे, फिर बिंदु ए से हम एक समान त्रिज्या का क्या काटेंगे, चाप काटेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चाप होगा ना वो इस लाइन के नीचे चला जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो हमारी किरण है इस किरण के नीचे तक जाना चाहिए, क्योंकि हमें 180 डिग्री चाहिए। अब हम यहाँ पे सीधे 3 चाप काटेंगे। एक बार तो इस बिंदु पर हम रखकर एक चाप काटेंगे, ये पहला चाप हो गया। फिर यहाँ पर प्रकार की नोक को रखकर दूसरा चाप ये हो गया। तीसरा चाप यहाँ पर प्रकार की नोक को रखकर सीधा यहाँ काटना है। अब ये जो हम 3 पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, देखो ये पॉइंट हो गया सी,
ये पॉइंट यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट हमारा हो गया डी, फिर यहाँ से ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अब मुझे पहले एक 90 डिग्री का पॉइंट चाहिए, तो पहले ई और एफ को हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, तो देखो आधे से ज़्यादा पहले से खुला हुआ है ना, आधे से ज़्यादा क्या, ये तो पूरा समान चाप का खुला हुआ है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, प्रकार को बिना हिलाए एक चाप ऊपर इस तरफ से, दूसरी बार इस तरफ से, ये जो पॉइंट आया वो जी हो जाएगा। जी और ए को हम मिलाएंगे, तो हमें चाप सी डी पर एक पॉइंट और मिलेगा, इसे हम एच नाम देंगे। अब एच और डी पॉइंट का हम समद्विभाजन करेंगे तो हमें 135 डिग्री वाली लाइन मिलेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो थोड़ा सा इसको मैं इधर ले लेता हूँ क्योंकि चाप थोड़ा आगे की ओर कटेगा। ठीक है, अब ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो हमें इस पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखकर इसको आधे से ज़्यादा खोलना। अब आधे से ज़्यादा हमें खोलना पड़ेगा, ये आधे से ज़्यादा हो गया। अब हम एक बार चाप ऊपर की ओर काटेंगे इस तरफ से, फिर डी पर हम प्रकार की नोक को रखकर इस तरफ से एक चाप काटेंगे। दोनों चाप जहाँ कटेंगे, ठीक है, उसे हम बिंदु ओ नाम देंगे। अब ए और ओ को हम मिलाएंगे, जैसे ही ए और ओ को हम मिलाएंगे तो हमें जो कोण मिलेगा वो कितने डिग्री का होगा, 135 डिग्री का होगा। तो ये जो कोण है वो कितना है, 135 डिग्री है। हम इसको चंदे से माप सकते हैं, तो देखो ये देखो, ये जीरो से हमें जाना है इस तरफ, तो ये कोण देखो 140 और 130 के ठीक बीच में आ रहा है, यानी ये कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 4 करना है। ये इसकी रचना के पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न 5 है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। यानी कि हमें कोई भी भुजा एक खींचनी है, क्योंकि हमें भुजा यहाँ पर दी हुई है, एक भुजा दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक भुजा की रचना करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक भुजा खींच दी ए बी, ठीक है। अब यहाँ मैं किरण नहीं खींच रहा हूँ, ध्यान रखना, भुजा खींच रहा हूँ। इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है, ये भुजा हमें दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को इस भुजा की लंबाई के अनुसार खोलेंगे, यानी प्रकार की नोक को ए पर रखेंगे और प्रकार को बी तक हम खोलेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी इस भुजा के लंबाई के अनुसार प्रकार की लंबाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार प्रकार की नोक को ए पर रखकर ऊपर की ओर चाप काटेंगे, दूसरी बार हम बी पर प्रकार की नोक को रखकर चाप काटेंगे। दोनों चाप जहां कटेंगे उस बिंदु को हम सी नाम देंगे। ये हमारा बिंदु सी हो गया, यानी यहाँ पर हमने समान चाप की त्रिज्या काटी। अब ए को सी से मिलाएंगे, ए को हम सी से मिलाएंगे और बी को भी हम सी से मिलाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे। ठीक है, रचना की पुष्टि, रचना की पुष्टि कि भाई ये समबाहु त्रिभुज है, क्यों है, इसका कारण बताओ। तो बड़ा ही सिंपल कारण है कि यहाँ मैंने जो भुजा ए बी ली थी, ठीक है, ये भुजा ए बी इस भुजा ए सी के बराबर है। भुजा ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही समान चाप की त्रिज्या है ना, समान चाप की त्रिज्या। ठीक है, ये कारण हो जाएगा। फिर उस प्रकार ये ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो ए बी बी सी के बराबर भी है ना, कारण यही हो जाएगा, समान चाप की त्रिज्या। जब ए बी ए सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर है ए सी के और ए बी बराबर है बी सी के, यानी तीनों ही भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और जब तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि त्रिभुज अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये हो गई इसकी पुष्टि।
अब यहाँ पर इसके जो रचना के पॉइंट है मैंने इस तरफ लिखे हैं। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।